वेलकम बैक सत्यम मॉनिटर। तो दोस्तों और डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज इस वीडियो में हम लोग आईटीआई की फर्स्ट ईयर की वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके अब आईटीआई के एग्जाम के ज्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कि इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं। ऑप्शन ए में बता रहा है कि ब्रिटिश एंड मैट्रिक्स, ऑप्शन बी में ग्रेविटेशनल एंड नॉन ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वाकर्षण और गैर गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन सी फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यानी कि मौलिक और व्युत्पन्न, ऑप्शन डी मैट्रिक एंड इंटरनेशनल यानी कि मैट्रिक और अंतरराष्ट्रीय। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड, जो है वो हमारा टू सिस्टम में यूनिट को डिवाइड करता है, यानी कि मौलिक और व्युत्पन्न में डिवाइड होती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट्स, इनमें से मूलभूत इकाइयां कौन कौन सी हैं। ऑप्शन ए लेंथ मास वॉल्यूम यानी लंबाई द्रव्यमान आयतन, ऑप्शन बी लेंथ मास टाइम लंबाई द्रव्यमान समय, ऑप्शन सी लेंथ मास एरिया लंबाई द्रव्यमान क्षेत्रफल, ऑप्शन डी लेंथ प्रेशर वॉल्यूम लंबाई दाब आयतन। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी। ये सीरियल क्रम होता है लंबाई द्रव्यमान और समय यानी कि लेंथ मास टाइम। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट डिनोट्स लेटर एम इन एमकेएस पद्धति, एमकेएस प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए में माई, ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन सी मिलीमीटर, ऑप्शन डी माइक्रोन। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी मीटर। एमकेएस पद्धति में हमेशा जो एम होता है वो हमेशा क्या दर्शाता है, मीटर दर्शाता है। इसको एसआई प्रणाली भी बोलते हैं। एसआई और एमकेएस पद्धति दोनों एक ही होती हैं। क्वेश्चन 4, हाउ मैनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 1 इंच, एक इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। ऑप्शन ए 2.54 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 25.4 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 24.5 मिलीमीटर, ऑप्शन डी 2.4.5 मिलीमीटर। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी 25.4 मिलीमीटर हमारे एक इंच में मिलीमीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 12, 18, 6 एंड 36, यानी कि 12, 18, 6 और 36 का एलसीएम क्या है। तो जब 12, 18, 6 आपका इस तरह से एलसीएम निकालेंगे आप 12, 18, 6 यानी कि 6 और 36, जब आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो आप जब इनका पूरा एलसीएम निकाल के करेंगे सॉल्व करके डियर स्टूडेंट, तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा आपका 36। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। इस तरह से आप 2 से डिवाइड करके इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 36 निकलेगा। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 18, 42 एंड 24, यानी 18, 42 और 24 का एचसीएफ क्या है। तो जब आप 18, 42 और 24 का एचसीएफ, आपको यहाँ पे इस तीनों को अलग अलग निकालना होगा। 18 को अलग निकालेंगे हम लोग और 42 को अलग निकालेंगे और उसके बाद हम लोग 24 को अलग निकालेंगे। तो जो तीनों में मैच करेगा उसको ही हम लोग एचसीएफ बोलते हैं। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो तीनों में मैच करेगा। तो जो तीनों में मैच करेगा वो आपका 6 होगा, क्योंकि 6 का जब आप पहाड़ा पढ़ेंगे यानी 6 से 18 भी डिवाइड होगा, 42 भी डिवाइड होगा और 24 भी डिवाइड होगा, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि 6 होगा। क्वेश्चन है 7, व्हाट इज द इम्प्रॉपर फ्रिक्शन फॉर द गिविंग मिक्स्ड फ्रिक्शन, दिए गए मिश्रित भिन्न में अनुचित भिन्न क्या है। तो आपको ये एक भिन्न दिया गया यानी 7 सहित 3/7। जो अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 7 सहित 3/7 में 7 गुणे आपको 7 करना पड़ेगा और प्लस में आपका 3 हो जाएगा, प्लस में आपका क्या हो जाएगा 3 और बट्टे आपका पूरे क्या हो जाएगा 7। जो आप इसको करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा आपका, यानी 7 7 जा 49 और 49 प्लस 3 जब आप करेंगे और बट्टे आप 7 करेंगे तो आपका टोटल निकलेगा 52/7। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 52/7। क्वेश्चन 8, कन्वर्ट डेसिमल 0.00659 टू फ्रैक्शन, यानी दशमलव जो संख्या आपको ये दी गई है इसको भिन्न में बदलना है। तो इसका सबसे अच्छा मेथड होता है कि आप पॉइंट हटाइए और नीचे आप 1 लिख लीजिए और जितने नंबर उतने 0 ऐड करने। तो आप काउंट कर लेना 1 2 3 4 5 6 है, तो जिसमें 6 0 होंगे वही आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए इसमें डियर स्टूडेंट 6 0 है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, सिंप्लीफिकेशन यानी सरल करना है। आपको दिया गया 20/31 और भाग का चिन्ह लगा यानी डिवाइड 15/15
62। तो इसको क्या करना है, आपको बदल देना है। जब आप भाग का चिन्ह हटा लेंगे तो आपका 20 बटे जो 31 है, एक तरफ को आपको चिन्ह निकलना है, ये इसको गुणे का चिन्ह लगाएंगे, ये हो जाएगा 62 बटे आपका क्या हो जाएगा, 62 बटे आपका 15। तो आप जब 31 से 62 को काट देंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, और इसको 5 की पहाड़े से काटेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 4, और ये आ जाएगा आपका 3। तो ये हो जाएगा 4 दूनी आपका 8, तो आ जाएगा 8, और ये कितना आ जाएगा 3। तो आप जब पूरा इसको कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राइट आंसर 8/3। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, डिवाइड यानी भाग दीजिए। तो आपको यहाँ पे दिए गए 17.49 गुणे 5.2 बटे 6.5, इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो आप जब इन दोनों का गुणा कर लेंगे और 65 का जब आप भाग देंगे तो भाग देने पर आपका जो राइट आंसर निकल के डी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 0.03 इंटू 0.5। तो आप जब इनका गुणनफल आपसे पूछा गया तो इसका सबसे अच्छा मेथड ये होता है कि आप पॉइंट के बाद डिजिट गिन लीजिए। तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 डिजिट है और यहाँ पे 1 यानी 4 हो गए, और 3 का 5 में जो गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा, वो आ जाएगा ऑप्शन बी। तो आपका बी आपका राइट आंसर होगा। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12, सिंप्लीफाई यानी कि सरल करना है। आपका दिए गए 3/4 प्लस 2/5, और यहाँ पे आपका माइनस का चिन्ह है 5/20। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों का तीनों का एक साथ, चाहे तो आप एलसीएम ले लीजिए चाहे आप उनको अलग अलग कीजिए। जब इनका कैलकुलेशन करके लाएंगे तो आपका जो राइट आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पार्ट इन कॉपर वायर ऑफ 225 मीटर लॉन्ग इन कट इनटू 900 इक्वल पार्ट। यानी एक 225 मीटर लंबे तांबे के तार को 900 बराबर भागों में काटा जाता है। प्रत्येक भाग की लंबाई 0.25 मीटर। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 529। 529 का स्क्वायर रूट क्या है। जब आप 529 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये सिर्फ 23 से डिवाइड होता है, ये 23 का ही वर्गमूल होता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो 23 × 23 आप करके देख लीजिएगा, आपका 529 ही निकल के आएगा। क्या आएगा आपका 529, यही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द इक्वल रूट ऑफ 0.017। तो 0.017 का वर्गमूल क्या है। तो आप इसको भाग विधि से भी निकाल सकते हैं और नॉर्मल विधि से भी निकाल सकते हैं। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट निकाल के लाएंगे तो आपका जो स्क्वायर रूट निकल के आएगा वो आ जाएगा 0.13। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर स्क्वायर रूट निकालने में कोई प्रॉब्लम हो रही तो मैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पे एक वीडियो बना दूंगा, अगर आप कमेंट करके पूछेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेशियो, यानी अनुपात की परिभाषा क्या है। तो आपके हिसाब से अनुपात की परिभाषा क्या होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए में दिया है कि रिलेशन टू क्वांटिटीज ऑफ अ मेक काइंड, यानी एक ही तरह की दो मात्राओं का संबंध। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया गया रिलेशन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द डिफरेंट काइंड, यानी विभिन्न प्रकार की दो मात्राओं का संबंध। नेक्स्ट है इक्वालिटी बिटवीन टू रेशियो, दो अनुपातों के बीच समानता। लास्ट है इक्वालिटी बिटवीन टू रेशियो, दो अनुपातों के बीच असमानता है, यानी इनइक्वालिटी, दो अनुपातों के बीच में असमानता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में बता रहा है कि रिलेशन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, यानी एक ही तरह की दो मात्राओं का संबंध होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ 4 kg टू 800 ग्राम्स, यानी 4 किलो के 800 ग्राम का अनुपात कितना होगा। तो आपको 4 किलो लिख लेना है और 800 लिख लेना है। तो 800 ग्राम को सबसे पहले आपको किलो को उसमें बदल देना है ग्राम में। तो 4 × 1000 आप कर लेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 8×40। तो आपका निकल 4000 हो जाएगा, यानी और बट्टे 800 आप करेंगे यहाँ पे। तो अब आप क्या करना है, 0 से 0 को काट देना और इसका भाग देंगे 8×40, तो 5 निकलेगा। तो 5/1 आएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5:1। ये आपका राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 इज 20, यानी 80 का कितना प्रतिशत 20 होगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे 20 आपको 80 कर लेना है। तो जब आप 20/80 करेंगे और इसका जब भाग देंगे, इसको पूरा कैलकुलेट कर, तो आपका आंसर निकलेगा 0.25, यानी कि 0.25% जो होगा वो होगा 80 का। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 0.25। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, हाउ मच इज 8% ऑफ 40 kg, 40 किलो का 8% कितना होगा। तो सिंपल बहुत है, आपको क्या करना है 40 × 8 कर लेना है यहाँ पे, और बट्टे आपको कर लेना है 100 और इस 0 से
इस जीरो को काट देना है और यहाँ पे आपको एक जीरो बचेगा यानी कि 10 बचेगा आपका। तो इसको 2 के पहाड़े से काटना, तो यहाँ पे आएगा आपका 4, यहाँ पे आएगा आपका 5 और ये हो जाएगा 4 चौको 16, तो आपका 16/5 निकलेगा। अब आपको 5 का भाग 16 में देना है तो आएगा 3.2 निकलेगा। आप जब पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपका 3.2 निकल के आएगा। क्या आएगा आपका 3.2, तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3.2 kg। क्वेश्चन नंबर 20, कन्वर्ट 52% इनटू फ्रैक्शन, यानी आपको 52% को भिन्न में बदलना है। तो बहुत सिंपल, आपको क्या करना है 52 लिख लेना है और प्रतिशत का आप जब भी चिन्ह हटाते हैं तो 1/100 यानी कि 100 नीचे आ जाता है। फिर आपको इसको 2 के पहाड़े से, जिस पहाड़े से कट रहा हो उस पहाड़े से आपको काट देना है। तो ये आपका 4 के पहाड़े से कटेगा तो 13 आ जाएगा, 13 चौको 52 और बटे 25, तो 13/25 आपका राइट आंसर होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो और डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में मैंने आपको 20 क्वेश्चन करा दिए। ये आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के क्वेश्चन थे। ये पार्ट 1 था, जल्दी आपको पार्ट 2 भी मिलेगा। तो जो लोग इस वीडियो को पहली बार देखे थे अपने सारे दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपकी जल्दी आएगी क्योंकि आपके एग्जाम के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं और भी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड है, आप जाके उनको जरूर वॉच कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।